यूपी के बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ NH 28 पर बीते 29 अगस्त की रात को एक महिला के साथ एम्बुलेंस में छेड़छाड़ और एम्बुलेंस कर्मियों द्वारा उसके पति को ऑक्सीजन हटाकर उसे बाहर फेंक दिया गया, जिसके बाद उनके पति की मौत हो गई। ये महिला सिद्धार्थ नगर जिले के बांसी कोतवाली क्षेत्र के गोनहा ताल की रहने वाली थी। इस घटना के बाद पीड़ित महिला ने एम्बुलेंस चालक के खिलाफ लखनऊ के थाना गाजीपुर में मामला दर्ज करवाया। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि एम्बुलेंस कर्मियों ने उसके पति की ऑक्सीजन हटाकर उसे बाहर फेंक दिया गया, जिसके बाद उसने डायल 112 पर सूचना दी। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और महिला के पति को CHC हरिया में भर्ती कराया गया, जहां से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहां पर इलाज के दौरान पीड़िता के पति की मौत हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आरक्षण के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि चुनाव का नतीजा चाहे जो भी आए, लेकिन हम गुर्जर, बकर, ग्वाल और पहाड़ी लोगों की आरक्षण को छूने नहीं देंगे, क्योंकि ये बीजेपी का संकल्प है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर पूर्व भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण ने बड़ा दावा किया है। वह बोले कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश की है। उन्होंने कोई गलती नहीं की, इसलिए उन्हें इसका कोई पछतावा नहीं है। ऐसे में सच सबके सामने आ गया। बिहार की राजनीति एक बार फिर चर्चा में है और इस बार सुर्खियों में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी चीफ JP नड्डा की मुलाकात। हाल ही में हुई इस मीटिंग में नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा, हम 2 बार RJD के साथ चल गए हैं, गलती हुई थी, अब वो गलती नहीं होगी, अब कभी वापस नहीं जाएंगे। बिहार में जो भी विकास के काम हुए हैं वो बीजेपी और JDU ने मिलकर किए हैं। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 67 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसमें एक नाम है सुनील सांगवान का। सुनील सांगवान 2 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे और अब पार्टी उन्हें चरखी दादरी सीट से उम्मीदवार बना दिया है। सुनील के बीजेपी में शामिल होने और उम्मीदवार बनाए जाने को सत्ता सिस्टम गठजोड़ का उदाहरण बताते हुए सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जेल विभाग में कार्यरत रहे सुनील सांगवान को बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? चंदौली भाजपा नेता की गुंडई, पुलिस वाले को मारते हुए गाड़ी में बैठाया। चकिया तिराहे के करीब का बताया जा रहा वीडियो, पुलिस वाले को मारते हुए वीडियो वायरल। सूर्यमणि तिवारी हैं भाजपा नेता। भाजपा नेता के गुर्गों ने सिपाही को पीटते हुए गाड़ी में लादे हुए रवाना। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का जोश हाई दिख रहा है। कांग्रेस नेता इस ओवर कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं कि अब की बार तो जीत उन्हीं की होकर रहेगी। लिहाजा जगह जगह जारी चुनावी कैंपेन में ये जताया जाने लगा है कि 10 साल के सूखे के बाद हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदों का गुलशन फिर से हरा हो उठेगा। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला को ही ले लीजिए, उन्होंने तो डंके की चोट पर ताल ठोकनी भी शुरू कर दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए घोषित पहली सूची में कांग्रेस पार्टी ने 5 महिलाओं को टिकट दिया है। इनमें पहलवान विनेश फोगाट को टिकट दिया है। वह हरियाणा में अपनी ससुराल जुलाना से चुनाव मैदान में उतरेंगी। कांग्रेस पार्टी ने पहली सूची में कुल 28 विधायकों को रिपीट किया है। पिछली बार कांग्रेस को 31 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस पार्टी ने 3 मुस्लिम को टिकट दिया है। तीनों ही नूंह जिले के सिटिंग विधायक हैं। कांग्रेस की पहली सूची में पूर्व मंत्री गीता बुक्कल को टिकट मिला है। वह कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की करीबी है। पहली सूची में हुड्डा पूरी तरह से छाए हुए हैं। कांग्रेस ने एक साथ 31 कैंडिडेट की सूची जारी करने के बाद इस राणा सुरक्षित सीट बलवीर सिंह को टिकट दिया है। बलवीर सिंह को जोड़कर कुल रिपीट होने वाले विधायकों की संख्या 29 हो गई है। भारत के सभी त्योहारों में गणेश महोत्सव का भी काफी महत्व है। वैसे तो हर महीने गणेश चतुर्थी आती है, लेकिन भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी बहुत ही खास मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। इस मौके पर गणपति जी के तमाम मंदिर बड़ी ही खूबसूरती के साथ सजाए गए हैं। पुरुषों की ऊंची कूद में पेरिस पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारतीय पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने कहा कि वह इस बार गोल्ड जीतने के लिए दृढ़ थे और भारत वापस जाते समय पछतावा नहीं करना चाहते थे।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां 15 लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। फूट फूट कर रोए अपनों को गंवाने वाले आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। भयावह था हादसे का मंच। बजरंग पूनिया कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। दोनों को लेकर चर्चा है कि वे हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ही टिकट पर चुनाव लड़ने की भी तैयारी में है। हालांकि उनके इस फैसले के बाद हलचल तेज हो गई है। महिला पहलवानों को न्याय दिलाने की लड़ाई में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के साथ मिलकर जिन साक्षी मलिक ने आवाज बुलंद की थी और जिन साक्षी मलिक को विनेश बजरंग का दोस्त समझा जाता था, उनको शायद उन दोनों की कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला नागवार गुजरा है। लिहाजा साक्षी मलिक उनके इस फैसले से सहमत होती नहीं दिखाई दी। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा, ये होना ही था। सर्वविदित है कि ये पूरा आंदोलन कांग्रेस के इशारे पर हो रहा था, जिसके कर्ता धर्ता दीपेंद्र हुड्डा थे। ओलंपिक में कुश्ती के 4-5 मेडल आने वाले थे। आंदोलन करके उसमें भी बाधा पहुंचाई गई। अब ये कुश्ती संघ का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इनका कुछ भी असर हमारे कुश्ती संघ पर नहीं पड़ेगा। कुश्ती के मैदान में अच्छे अच्छे सूरमाओं को धूल चटाने वाली विनेश फोगाट ने अपना नया रास्ता तैयार कर लिया है। वो अब राजनीतिक अखाड़े में दांव पेच खेलते हुए नजर आएंगे। आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया। उनके साथ बजरंग पूनिया ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली। रेसलिंग से संन्यास के बाद विनेश अब राजनीति में अपनी पारी की शुरुआत करने जा रही है। विनेश ने कांग्रेस पार्टी की सदस्य ली और वह प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगी। ऐसे में विनेश की राजनीति करियर, पहले आइए जानते हैं रेसलिंग में उनकी उन उपलब्धियों के बारे में जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते। श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा 11 श्री गणपति महोत्सव का आयोजन आज से शुरू किया गया। इसी उपलक्ष्य पर बहन अनु अरोड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यालय से कलश यात्रा निकाली गई। इसमें काफी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली महिला मोर्चा की प्रवक्ता अनु अरोड़ा भी इस कलश यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। वहीं बहन अरोड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष गौरव अरोड़ा भी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। सिद्ध श्री प्राचीन पीपल महादेव शिव मंदिर राम सिंह पार्क वाला ए ब्लॉक में गणपति महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है।